नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं ईश्वरलाल सेन एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सीता सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार सुख समृद्धि निरोगी से मुक्त रहे। आइए हम देखते हैं हीरोन फॉर्मूला वाली प्रश्नावली है क्लास 9 की। हीरोन सूत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं हीरोन सूत्र। जिसमें एक त्रिभुज होता है। इस त्रिभुज में सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये क्या होता है, आधार होता है। ये क्या होता है, इसकी ऊंचाई। जब अपन ने छोटी कक्षा में देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहां देखिए कि आधार नहीं दे रखा, ऊंचाई नहीं दे रखी, लेकिन यहां पर 3 साइड दे रखी है। क्या दे रखी है? 3 साइड। ये देखिए ए, बी और सी साइड देखिए। ऐसी स्थिति में हमें किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं अपन, उसको देखते हैं। तो इससे संबंधित क्या होगा, हीरोन फॉर्मूला होगा, वो इसमें पुटअप करेंगे। हीरोन फॉर्मूला जो है, हीरोन सूत्र है, हीरोन सूत्र यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर √ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यहाँ पर s इजिकल टू अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप होगा बटा 2, यानी s इजिकल टू a प्लस b प्लस c बटा 2 निकालेंगे। हम देखते हैं 10.1 का पहला क्वेश्चन। एक ज्ञाताय संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल हैं लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम करते हैं हल। यहाँ देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, इक्वल होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसका नाम अपन ने ए रखा, इसका भी ए रखा, इसका भी ए रखा। इन तीनों का परिमाप दे रखा है हमारे को 180, यानी a प्लस a इजिकल टू कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। यहाँ कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, इसलिए 3 का भाग देंगे, यानी 180 बटा 3। तीनों का मान दे रखा हमारे को, परिमाप दे रखा है, यानी एक साइड का मान कितना आ गया अपने पास, 60 सेंटीमीटर आ गया। यानी ए का मान भी 60 हो गया, बी का मान भी 60 हो गया और सी का मान भी 60 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका क्या निकालना हमारे को, इसका हमारे को निकालना है एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यहाँ देखिए s क्या है, यहाँ पर s इजिकल टू अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं,
इन तीनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, यानी 60 प्लस 60 प्लस 60 बटा 2 इजिकल टू क्या होगा 180 बटा 2, यानी क्या आ गया हमारे पास 90 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया, एस की वैल्यू आ गई। यहाँ एस की वैल्यू रखते हैं अपन, एस इजिकल टू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, नब्बे कितना रहेगा, 90 में से 60 घटा कितना रहेगा 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30 होगा। इसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। देखिए 3 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, अगेन 2 इंटू 3 इंटू 5, अगेन 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या करेंगे अपन, जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा बन रहा, एक ये जोड़ा बन जाएगा, बचेगा अपने पास ये, यानी यहाँ पर अपन 2, ये इसका पैर बन रहा है, ये देखिए ये इसका पैर बन रहा है, कौन बच रहा है, ओनली 4, 3 बच रहा है। तो इसमें से अपन 3 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे, यहाँ देखिए 2 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 बनाएंगे, 2 लेंगे अपन, 5 तिमारा 1 2 3 4, इसका मतलब 2 बार 5 ले लेंगे। बचा कौन है, √3 बचा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 को 3 से गुणा 9, 9 को 2 से 18, 18 को 2 से 36, 36 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36 को 5 से गुणा करेंगे, और 5 से गुणा करने के बाद में इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 900 सेंटीमीटर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। किसी फ्लैग और की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। देखिए विज्ञापन इस प्रकार संकेत बोर्ड दे रखा हमारे को, जिसमें से ये 122 मीटर है, ये 22 मीटर है और ये 120 मीटर है। इसका क्या निकालना अपने को, क्षेत्रफल निकालना। देखिए अपन देखते हैं क्षेत्रफल, पहला इसको हल करते हैं। यहाँ हमारे को क्षेत्रफल इजिकल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कैसे फाइंड करेंगे अपन, S इजिकल टू A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मान ये मान लीजिए, B का मान ये और C का मान रखिए। मान यहाँ पर 122 प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर बटा 2, दोनों तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है अपने पास 44 4 6 264 बटा 2, कितना आएगा अपने पास 132 मीटर है। एस का मान कितना आएगा अपने पास 132 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले में क्षेत्रफल का मान रखेंगे। देखिए एस का मान कितना है अपने पास 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 होगा। यहाँ देखिए 132 रहेगा, इसमें से घटाएंगे कितना रहेगा 10 रहेगा, इसमें से घटाया कितना रहा 110 रहा, इसमें से घटाया कितना रहेगा 12 रहेगा। टुकड़े करेंगे इसके 132 के टुकड़े करेंगे अपन। यहाँ पर 132 के टुकड़े करेंगे, जैसे कि
132 का अपन एलसीएम लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 11, कैसे 2 को 2 से गुणा करें 4, 4 को 3 से गुणा करें कितना आएगा 12, 12 को 11 से गुणा करते तो 132 आता है। इसी प्रकार से 10 के 2 इंटू 5 110 टुकड़े करेंगे, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 11 कैसे टुकड़ा कर रहा हूँ मैं, देखिए टुकड़े कैसे कर रहा हूँ, आसान टुकड़े करना तो 110 के टुकड़े करना है, यानी 110 के टुकड़े कैसे करेंगे अपन, देखिए नॉर्मली जो रूप में देखते हैं 110 टुकड़े करना है, इसका मतलब क्या करते हैं अपन 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 होता है, और 10 टुकड़े किए अपन ने 2 इंटू 5 इंटू 11, लिखिए नहीं, यस इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। आगे देखिए 12 टुकड़े करेंगे 2 इंटू 3, आगे देखिए अब जोड़ा बनाते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 बार 3 बार ले लेंगे, 3 कितनी बार आ रहा 1 2 बार आ रहा है 1 बार ले लेंगे, 11 कितनी बार आ रहा है 1 2 बार आ रहा है 1 बार ले लेंगे, 5 देखिए 1 2 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 1 बार ले लेंगे, ले लिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, आप 2 को 2 से गुणा कितना है 4, 4 को 2 से गुणा कितना आएगा 8, 8 को 3 से गुणा 24, 24 को 55 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1320 आएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल आया। अब आगे और क्वेश्चन पूछा, देखिए इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया दिया, इसका मतलब इसका किराया निकालना, कुल किराया कितना होगा। आइए हम देखते हैं, इसका क्षेत्रफल जो आया 1320 मीटर स्क्वायर आया। अब इसका दीवार का क्षेत्रफल निकालना, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना दे रखा हमारे को 5000 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर विज्ञापन का खर्चा, दीवार पर विज्ञापन का खर्चा 5000 रुपये, ठीक है कितना देर का है 5000 रुपये, एक माह का, ये 3 महीने का किराया है, ये कितना महीने का 3 महीने का, एक माह का 1 मीटर स्क्वायर, एक माह का 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का खर्चा होगा यानी 5000/12, इसलिए 3 माह का विज्ञापन का खर्चा होगा 5000/12 इंटू 3। हमारे पास कितना क्षेत्रफल है 1320 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालना है, कितना मीटर स्क्वायर है हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर है, तो यानी इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का खर्चा हो जाएगा, विज्ञापन का खर्चा होगा यानी 5000 इंटू 3/12 इंटू कितना आ रहा है 1320 आ रहा है। अब देखिए घट रहा आपस में 12 एकम 12 कितनी बार गया है 11 बार गया है। 5000 इंटू 3 इंटू 110 यानी 110 बच रहा, मल्टीप्लाई करेगा 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 आएगा। 15 को 11 से 110 से गुणा करेंगे, 15 को किससे गुणा करेंगे 110 से गुणा करेंगे कितना आएगा 165। 3 जीरो आएंगे, ये 3 जीरो है 3 जीरो है यानी कितना आएगा हमारे पास 1,65,000 रुपये। यानी दीवार पर विज्ञापन का खर्चा कितना है हमारे पास 1,65,000 रुपये, ये रुपये।
सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो आएगा, ये क्या आ जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, लाख, 10 लाख, यानी कितना गया 16,50,000 रुपये होंगे। 16,50,000 रुपये इसका आंसर आएगा। विज्ञापन का खर्चा कितना आएगा आपके पास, ये इसका आंसर आएंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है। इस ट्रायंगल में 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दिया हुआ। 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दिया हुआ। इसका क्या निकालना अपने को, इस पर क्या करना है, पेंट करना है। इस पेंट का क्या निकालना अपने को, क्षेत्रफल निकालना। देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं अपन। यहाँ पर पेंट किए हुए बाग का क्षेत्रफल, पेंट हुए बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला अपने पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ एस निकालेंगे, एस इजिकल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं। तो यानी 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा 2 कितना आएगा, 32 बटा 2, यानी कितना आ गया, 16 मीटर क्या आ गया हमारे पास, एस की वैल्यू आ गई। 16 मीटर क्या आ गई हमारे पास, एस की वैल्यू आ गई। देखिए आगे क्षेत्रफल जो मान है यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। देखिए एस का मान क्या है, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 के 16 में से 15 कितने रहेंगे, 1, 16 में से 11 कितने रहेगा, 5, 16 में से 6 कितने रहेगा, 10। टुकड़े करेंगे, इस टुकड़े क्या होंगे, 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एक की कोई दिक्कत नहीं, 5 के ऐसे ऐसे रहेगा। 10 के टुकड़े क्या होंगे, 2 इंटू 5 होगा। थोड़े बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इसका मतलब तो 2 बार तो ले लेंगे, एक कौन बच जाएगा, अंडर में बच जाएगा। 5 2 बार आ रहा है, एक बार ले लेंगे, कौन बच गया था हमारे पास, 2 बच गया था। देखिए 2 को 2 से गुणा में कितना आएगा, 4, 4 को 5 से गुणा कितना आएगा, 20, 20 को रूट से 2 से गुणा में कितना आएगा, 20 रूट 2, 20 रूट 2। ये इसके आंसर होंगे। मीटर है तो मीटर स्क्वायर देंगे, इसका मतलब ये किसका आंसर आ गया, यहाँ पर पेंट हुए बाग का क्षेत्रफल आ गया है 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखी है तथा उसका परिमाप कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए ये एक त्रिभुज है, इसमें ये 18 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मान निकालना है, एक्स मान, लेकिन हमारे को तीनों का मान क्या दे रखा है, 42 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों का परिमाप दे रखा है, परिमाप इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कितना दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा हमारे को, 42 सेंटीमीटर दे रखा। ए का मान 18, बी का मान 10 प्लस सी का मान ज्ञात करना। 18 और 10 कितना होंगे, 28 प्लस सी
42। पैसा प्लस में है, इधर क्या होगा, ये माइनस में होगा। 42 माइनस 28 बराबर क्या होगा, सी का मान आ गया। 42 में से 28 है कितना रहेगा, 14 सेंटीमीटर क्या जाएगा, सी का मान। इसका मतलब सी का मान कितना है अपने पास, 14 सेंटीमीटर। अब यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस निकालना है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 18, बी का मान कितना है 10, सी का मान कितना है अपने पास 14 आया है, 14 लिखेंगे बटा 2। तीनों को ऐड करें कितना आएगा, 42 बटा 2, 42 बटा 2 कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। क्या आ गया, एस का मान आ गया। जो एस का मान आया वो यहाँ रखेंगे अपन, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 40, 21 के 21 रहेंगे, 21 में से 18 कितना रहेगा 3, 21 में से 10 कितना रहेगा 11, 21 में से 14 जाएगा कितना रहेगा 7। टुकड़े करेंगे, 21 टुकड़े क्या होंगे 3 इंटू 7, 3 का 3 लिखेंगे, 11 के 11 लिखेंगे, 7 के 7 लिखेंगे, जोड़े बनाएंगे। जैसे बच्चे बड़े होते हैं क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। यहाँ देखिए 3 1 3 2 3 आ रहा है, इसमें से एक लेंगे। 7 1 2 बार आ रहा, 7 एक बार ले लेंगे। 11 कितने बार आ रहा, नहीं आ रहा, 11 एक ही बार आ रहा, तो 11 अंडरूट मिल जाएगा। कितना आएगा, 3 को 7 से गुणा कितना आएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके आंसर होंगे। 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। इसके आंसर कितने होंगे, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजों का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर दे रखा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतनी देर अपन सवाल कर रहे थे, उस सवालों में तो ये था कि भुजों का मान दे रखा था, यहाँ पर हमारे को अनुपात दे रखा। पहले हम भुजाएं फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये भुजाएं दे रखी, भुजों का अनुपात दे रखा है 12x 17x और 25x दे रखा है। भुजों का अनुपात दिया हुआ है 12x प्लस 17x प्लस 25x। देखिए हल, तीनों का परिमाप दे रखा है 12x प्लस 17x प्लस 25x इजिकल टू कितना दे रखा है मेरे को 540 दे रखा है। तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 54x इजिकल टू 540, x इजिकल टू क्या होगा 540 बटा 54। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 आ गई है, 10 आ गई। आगे देखते हैं, भुजाओं निकालते हैं अपन। ए भुजा का मान होगा, ए का मान होगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यानी ए भुजा का मान क्या होगा 12x, इसका मतलब x का मान क्या रखेंगे 10, कितना आ गया 120 सेंटीमीटर आ गया। बी का मान कैसे करेंगे, बी का मान निकालेंगे 25 इंटू 10 कितना आएगा 250। इसी प्रकार सी का मान निकालेंगे अपन 17 इंटू 10 कितना आएगा 170 आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। हमारे पास भुजों का मान आ गया 120, 250, 170 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस निकालेंगे सबसे पहले अपन, एस इज इक्वल टू क्या होगा 120 प्लस 250 प्लस 170 बटा 2।
तीनों को ऐड करेंगे 540 आएगा बटा 2, कितना आया 270 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया अपने पास, एस का मान आ गया। एस का मान कितना आ गया अपने पास 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका मान यहाँ पुटअप कर देंगे। देखिए 270 माइनस ए का मान कितना है 120, 270 बी का मान कितना है, बी का मान 250, 270 सी का मान कितना हमारे पास 170। ये रूट में है, 270 का 270 रहेगा इनटू कितना रहेगा 150, कितना रहेगा 20, यहाँ पर कितना रहेगा 100। टुकड़े करेंगे 270 टुकड़े करना है। अरे 270 का मतलब क्या, मतलब देखिए इसे टुकड़ा कर सकते हैं अपन, 270 का टुकड़ा करना है। इसका मतलब क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 10, यानी 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 कर सकते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ लिखते हैं अपन 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। इसी प्रकार से 150 टुकड़े करेंगे अपन, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, यानी को 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 20, 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी प्रकार से 100 के टुकड़े करेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं। ये नीचे हमारे को बताया था इसको। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जोड़े बनाएंगे 1 2 3, 1 2 3 बार आ रहा है। सॉरी देखिए यहाँ पर 27 टुकड़े किए थे अपन, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए कितनी बार आ रहा है जोड़ा 3 का, 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 2 बार ले लेंगे अपन। 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, 2 3 बार लेंगे। 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा, 3 बार लेंगे। देखिए गुणा करेंगे 3 को 3 से 9, 9 को 2 से 18, 18 को 2 से 36, 36 को 2 से 72, 72 को 125 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 9000। इसमें कई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है आपके पास आंसर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर है, इस क्षेत्रफल का आंसर कितना होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे देखते हैं अपन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा त्रिभुज दे रखा हमारे को, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, दो भुजाएं क्या होती है समान होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर इसका मान भी 12 दे रखा है, इसका मान भी क्या दे रखा है 12 दे रखा है, इसका मान तो ज्ञात करना है। लेकिन हमारे को तीनों की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब परिमाप दिया हुआ हमारे को 30। देखिए a प्लस b का मान दिया हुआ हमारे को कितना दे रखा, टोटल 30 सेंटीमीटर दे रखा है। a का मान कितना 12 प्लस b इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दे रखा है। 12 और 12 कितना होंगे 24 प्लस b इज इक्वल टू 30 दे रखा है, तो b का मान कितना हो जाएगा 30 माइनस 24, कितना आ जाएगा b का मान 6 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब इस b का मान कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। राइट बात। आगे देखते हैं, अब हमारे को क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला ये रोल फॉर्मूला से करेंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान निकालेंगे, देखिए
एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये लिखा हुआ ए और बी बट्टा 2। ए का मान 12 प्लस 6 बट्टा 2 कितना आएगा 30 बट्टा 2। इसका मतलब एस का मान कितना आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया। एस का वैल्यू लिखेंगे अपन 15 माइनस 12 15 माइनस 12 15 माइनस 15 जोड़ेंगे 3 इंटू 5, सॉरी यहाँ लिखते हैं पहले घटा लेते हैं। 15 में से 12 गए कितने रहेंगे 3 रहेगा। 15 में से 12 जाएंगे कितने रहेगा 3 रहेगा। 15 में से 6 जाएंगे कितने रहेगा 9 रहेगा। यहाँ टू रहेंगे 3 इंटू 5 3, फिर अगेन 3, फिर 9 के टुकड़े रहेंगे 3 इंटू 3 होगा। जोड़े बनाएंगे 1 2 3 4 5 हैं, 2 जोड़े बनेंगे 1 बचेगा, ये बच गया 3। 5 कितनी बार आ रहा है 5 भी एक बार आ रहा है। यहाँ लिखते हैं वापस 3 इंटू 5 के जोड़े नहीं बन रहे हैं 5 रहेगा। 3 इंटू 3 कितने होंगे 9, 3 को 5 से गुणा कितना आएगा 15। इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये इसकी आंसर होगा। इस प्रकार से हमने जो हीरोन फॉर्मूले वाले प्रश्नावली है उससे संबंधित क्वेश्चन 6 हैं वो क्वेश्चन अपन ने किए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।